कैसे हुआ एक गरीब मजदूर का एक राजा की बेटी के साथ विवाह। आज मैं आपको पंचतंत्र की एक रोचक कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुने। कहते हैं जब किस्मत अच्छी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भाग्य का साथ मिलने पर गया हुआ धन भी वापस मिल जाता है। यदि भाग्य विपरीत हो तो आकर भी चला जाता है। इस कहानी में भी इसी बात का वर्णन किया गया है कि किस तरह एक मजदूर के साथ एक राजा की बेटी का विवाह हुआ। तो आइए कहानी का आनंद लेते हैं। श्री विष्णु शर्मा जी लिखते हैं कि किसी नगर में एक बुनकर रहता था जिसकी एक बढ़ई से गहरी मित्रता थी। बचपन से ही वे दोनों साथ साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक राजा की कन्या हाथी पर बैठकर एक मंदिर में देव दर्शन के लिए आई थी। राजकन्या की सुंदरता को देखकर वो बुनकर उस पर मोहित हो गया। उसके सुंदर नयनों की चितवन ने उसे घायल कर दिया। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। बुनकर उसी जगह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका मित्र बढ़ई उसे उठाकर घर ले आया। जल के छींटे लगाने पर कुछ देर बाद जब वो होश में आया तो उसके मित्र बढ़ई ने उससे पूछा, हे मित्र, तुम अचानक से मूर्छित कैसे हो गए? कृपया अपना दुख साफ साफ मुझे बताओ। तब बुनकर कहता है, मित्र, यदि तुम मेरी तकलीफ को दूर करने का प्रबंध कर सको तो कर दो, अन्यथा मेरी चिता बनाकर उसमें मुझे रखकर मुझ में आग लगा दो। मेरा ये रोग बहुत ही असाध्य है। तब बढ़ई मित्र कहता है, इस संसार में कोई भी बात दवा, धन, अच्छी सलाह और बड़ों की बुद्धि से असाध्य नहीं है। यदि इन चारों चीजों से भी तुम्हारी तकलीफ दूर हो सकती है तो भी मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। तुम मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है। तब बुनकर कहता है, मित्र, मेरी परेशानी का कारण वो राजा की कन्या है जो हाथी पर बैठकर सुबह देव दर्शन के लिए आई थी। मैं उसके रूप से प्रभावित होकर अचेत होकर गिर पड़ा। मेरी औषधि भी वही राजकन्या है। जब तक वो मुझे नहीं मिलेगी मैं उसके प्रेम का मारा इसी तरह तिल तिल मरता रहूंगा। मित्रों, तब वो बढ़ई मित्र कहता है, मित्र, यदि ऐसी बात है तो तुम आज से राजकन्या को अपना समझो। मैं तुम्हारी उससे हर रोज मुलाकात कराऊंगा। बढ़ई मित्र की बात सुनकर बुनकर बोला, अरे मित्र, क्यों व्यर्थ में झूठी तसल्ली दे रहे हो? राजकुमारी से मेरा मिलन कैसे संभव हो सकता है? राजकुमारी के महल के चारों तरफ रक्षकों का भारी पहरा रहता है। उसके महल के अंदर हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती। मैं भला उनसे कैसे मिल सकता हूं? तब बढ़ई मित्र कहता है, हे मित्र, तुम मेरी बुद्धि का बल देखो। इतना कहकर उसने एक उड़ने वाला लकड़ी का गरुड़ बनाया। भगवान विष्णु की तरह लकड़ी का शंख, चक्र, गदा, पद्म, मुकुट और कौतुष्प मणि तैयार की और 2 लकड़ी की भुजाएं बना दी। बढ़ई ने अपने मित्र बुनकर को इन सब चीजों से सजाकर भगवान विष्णु के रूप वाला उसे बना दिया और उसे उड़ने वाले गरुड़ पर बैठाकर रात में राजकुमारी के महल में भेज दिया। मित्रों, उधर राजकुमारी अपने महल में सो रही थी। इधर विष्णु रूपधारी बुनकर उसके पास पहुंचा और बोला, हे राजकुमारी, आंखें खोलो। मैं तुम्हारे प्रेम में फंसकर देवी लक्ष्मी को छोड़कर क्षीर सागर से चलकर तुम्हारे पास आया हूं। विष्णु रूपधारी बुनकर को भगवान विष्णु ही समझकर राजकन्या उसकी स्तुति करने लगी। बुनकर ने कहा, हे राजकन्या, क्या तुम मेरी प्रेयसी बनोगी? राजकुमारी कहने लगी, हे प्रभु, मैं कहां आपके काबिल हूं? आप तो त्रिलोकपति हो। मैं तो एक तुच्छ मानसी हूं। मेरा इतना सौभाग्य कहां है जो मैं आपके चरणों की दासी बन सकूं? मित्रों, विष्णु रूपधारी बुनकर कहने लगा, नहीं नहीं, हे राजकन्या, ऐसा मत सोचो। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं और तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं। राजकुमारी कहने लगी, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे मेरे पिता से मांग लीजिए, मैं आपकी हो जाऊंगी। बुनकर कहने लगा, हे प्रिय, मैं तुम्हारे पिता के पास नहीं जा सकता क्योंकि मनुष्य में इतनी सामर्थ्य कहां है जो मुझे उन आंखों से देख सके। यदि मैं उनके पास गया तो मेरे तेज से उनकी आंखें जल सकती हैं। दूसरी बात, मुझे वही व्यक्ति देख सकता है जो मेरा भक्त होता है।
जिसके बहुत सारे पुण्य होते हैं। इतनी बात सुनकर राजकुमारी घबरा गई। कहने लगी, नहीं नहीं प्रभु, मैं अपने पिता का किसी तरह का अनिष्ट नहीं देख सकती। मैं आज से आपके चरणों की दासी बनकर रहूंगी। प्रिय बंधु, इस प्रकार वो छलिया बुनकर रोज विष्णु रूप धारण करके राजकन्या से मिलने जाता था। धीरे धीरे काफी दिन बीत गए। एक दिन उस अंतापुर का जो रक्षक था, उसे कुछ संदेह सा हुआ कि राजकुमारी के महल में रात में कोई आता है। महल के अंदर किसी पुरुष के साथ राजकुमारी के बतलाने की आवाज आती है। उसने ये सूचना राजा को दी कि महाराज, आपकी बेटी के महल से हर रोज किसी पुरुष की बातचीत की आवाज आती है। आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। प्रिय बंधु, यह बात सुनकर राजा कुछ दुखी सा होता हुआ कहने लगा, हे भाइयों, कष्ट का नाम ही कन्या का पिता होना है। जब से बेटी पैदा होती है, पिता को उसी दिन से उसकी चिंता हो जाती है, उसकी सुरक्षा की, उसके विवाह की। किस पुरुष को उसे दिया जाए, किसको नहीं। विवाह के बाद उसे सुख मिलेगा या नहीं। कहते हैं, नदियों का किनारा और स्त्रियों का कुल समान होते हैं। नदियां पानी से किनारे को गिरा देती हैं और स्त्रियां अपने दोषों से कुल को। राजा को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी रानी से कहा, प्रिय, अंतापुर के रक्षक जो कह रहे हैं वो बात कितनी सच है, इस बात का परीक्षण करो। तुम छुपकर बेटी पर नजर रखो। जिस दुष्ट पुरुष ने हमारी बेटी के महल में आने की हिमाकत की है, हम उसे कठोर मृत्यु दंड देंगे। राजा के बताए अनुसार रानी ने छुपकर अपनी बेटी की परीक्षा की तो पता चला कि वास्तव में रात में उसके पास कोई पुरुष आता है। रानी ने सुबह अपनी बेटी को बुलाकर उसे डांटते हुए कहा, हे कुल कलंकिनी, तूने अपने कुकर्मों से हमारे कुल को कलंकित कर दिया। पिता के मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। साफ साफ बताओ, तुम्हारे महल में रोज रात को कौन आता है? हम उसे सूली पर चढ़वा देंगे। बेटी घबरा गई। कहने लगी, मां, परेशान होने की बात नहीं है। मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे माता पिता के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। मेरे महल में रोज रात को भगवान विष्णु आते हैं। उन्होंने मुझे अपनी दासी बनाया है। मैं रात को उनसे ही बात करती हूं। मित्रों, बेटी के मुख से ऐसी बात सुनकर रानी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। रानी ने यह बात राजा को सुनाई कि हे महाराज, व्यथित होने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बेटी के महल में कोई पुरुष नहीं आता है, बल्कि स्वयं भगवान नारायण आते हैं। हम दोनों भी आज छुपकर उनका दर्शन करेंगे, क्योंकि वे किसी मनुष्य से बात नहीं करते हैं। प्रिय बंधु, यह सुनकर राजा को भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि यदि भगवान नारायण आते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अब तो राजा और रानी छुपकर बैठ गए और आकाश की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे। उधर रात्रि में रोज की तरह वो बुनकर भगवान विष्णु का रूप बनाकर उड़ने वाले गरुड़ पर बैठकर राजकन्या से मिलने आया। राजा रानी ने जब उसे आकाश से उतरते हुए देखा तो राजा प्रसन्न होता हुआ अपनी रानी से कहता है, हे प्रिय, इस समय हम दोनों से बड़ा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है, जिसकी कन्या से मिलने स्वयं नारायण आते हैं। आज हमारे सारे मनोरथ पूरे हो चुके हैं। हमारे जमाता स्वयं नारायण हैं। अब तो सारी दुनिया हमारे बस में हो जाएगी। मित्रों, राजा को उसी दिन से इस बात का घमंड हो गया कि वह हमसे ज्यादा शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं है। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु उसके जमाता हैं। अब तो राजा अपनी सीमा से लगने वाले देशों के साथ अपने संबंध खराब करने लगा। उनकी सीमा में प्रवेश करके उस पर अपना कब्जा जमाने लगा। मित्रों, इस तरह उसे मर्यादा का उल्लंघन करते देख पड़ोसी राजाओं ने इकट्ठे होकर उससे लड़ाई छेड़ दी। जब सब राजाओं को एक साथ अपने राज्य पर चढ़ाई करते हुए देखा तो राजा ने अपनी रानी से कहलवाया कि वो बेटी से कहकर दामाद को हमारी सहायता करने के लिए राजी करें। मित्रों, रानी ने अपनी बेटी से जाकर कहा कि हे बेटी, सब राजाओं ने इकट्ठे होकर हम पर चढ़ाई कर दी है। तुम्हारे पिता इस लड़ाई में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। तुम अपने पति से कह दो कि वे हमारी सहायता करें और हमारे शत्रुओं का सर्वनाश करें। प्रिय बंधु, रात्रि में जब बुनकर आया तो राजकुमारी ने उससे कहा, हे भगवान, तुम्हारे जैसे दामाद को पाकर हमारे पिता शत्रुओं द्वारा पराजित हो जाएं, क्या ये ठीक है? इसलिए कृपा करके आप हमारे शत्रुओं का नाश करिए। बुनकर कहने लगा, हे प्रिय,
तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पिता के शत्रु मेरे सुदर्शन चक्र के सामने एक क्षण भी नहीं ठहर सकते। तुम भरोसा रखो, मैं उन शत्रुओं को पल भर में सर्वनाश कर दूंगा। मित्रों, यह सुनकर राजकन्या बहुत खुश हुई। उधर सब राजाओं ने मिलकर इस राजा की राजधानी को चारों ओर से घेर लिया। राजा को क्या मालूम था कि मेरा जमाता भगवान नारायण नहीं, एक बहरूपिया है। वो हर रोज कपूर, अगर, कस्तूरी, सुगंधित पदार्थ, अनेक प्रकार के वस्त्र, भोजन आदि भेजकर उनसे कहलवाता था कि भगवान हमारी सहायता करो, दुश्मन देश हमारी राजधानी को घेरे खड़ा है। यदि उन्होंने किला तोड़ दिया तो बहुत बड़ी जनहानि होगी। हमारे सैनिक भारी संख्या में मारे जा चुके हैं। मित्रों, इधर बुनकर ने भी सोचा कि यदि किला टूट गया तो राजकन्या से मेरा वियोग हो जाएगा। यदि मैं गरुड़ पर बैठकर अपने आप को आकाश में दिखाऊं, शत्रु सेना के ऊपर ऊपर मंडराऊं, तो शत्रु पक्ष मुझे नारायण समझकर भ्रमित होगा और वे हमारे महाराज के योद्धाओं द्वारा मारे जाएंगे। कहते हैं, जो सर्प जहरीला नहीं होता उसे अपना भय दिखाने के लिए बड़ा मुंह फैलाना पड़ता है। विष हो या ना हो, पर फन से भयंकर जरूर लगना चाहिए। अगर इस काम में मेरे प्राण भी चले जाएं, तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कहते हैं, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, स्वामी के लिए, स्त्री के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए जो अपने प्राण त्याग करता है वो अच्छे लोक को प्राप्त करता है। ऐसा निश्चय करके उसने राजकन्या को समझाया कि वो अपने पिता से कहे कि वो सुबह सेना लेकर उनसे लड़ने जाए। मैं आकाश में उड़कर उन्हें भ्रमित करूंगा। यदि शत्रुओं को मैं अपने हाथ से मारूंगा तो उन सबका उद्धार हो जाएगा। इसलिए आपके पिता के योद्धा ही उन्हें मारे, मैं उनका ध्यान भटकाता रहूंगा। मित्रों, राजकुमारी ने अपने पिता को बुनकर की बात बता दी। सवेरा होते ही राजा सेना लेकर लड़ने पहुंच गया। उधर बुनकर भी अपनी मृत्यु निश्चित समझकर लकड़ी के गरुड़ पर बैठकर युद्ध के लिए चल पड़ा। मित्रों, उधर क्षीर सागर में असली भगवान विष्णु ने अपने गरुड़ को बुलाकर उससे हंसकर कहा, हे गरुड़, क्या तुम्हें मालूम है, पृथ्वी लोक पर एक व्यक्ति मेरा रूप धरकर लकड़ी के गरुड़ पर बैठकर राजा की कन्या से मिलने जाता है, लेकिन वो आज मरने का निश्चय करके प्रण लेकर युद्ध में जा रहा है। वो आज उन राजाओं के बाणों द्वारा जरूर मारा जाएगा। यदि वो मर गया तो सब लोग तो यही जानेंगे कि युद्ध में असली गरुड़ और नारायण मारे गए। वे लोग हमें मरा समझकर हमारी पूजा पाठ करना बंद कर देंगे। इसलिए हमें अपनी प्रतिष्ठा को बचाना है। तुम जाओ और उस लकड़ी के गरुड़ में जाकर समा जाना, और मैं भी उस बुनकर के शरीर में प्रवेश करता हूं। मित्रों, असली वासुदेव और असली गरुड़ उस बुनकर में समा गए और थोड़ी देर में ही उन्होंने शत्रु दल को निस्तेज कर दिया। भगवान विष्णु और गरुड़ की सहायता से राजा की जीत हुई। चारों तरफ इस बात की चर्चा फैल गई कि इस राजा ने अपने जमाता भगवान विष्णु की सहायता से युद्ध जीत लिया है। उधर भगवान विष्णु और गरुड़ युद्ध जिताकर वैकुंठ लोक को चले गए। इधर बुनकर अपने लकड़ी के गरुड़ पर बैठकर नीचे उतर कर आ रहा था। बुनकर जब नीचे आ गया तो सब लोगों ने देखा, तो बुनकर को देखकर सब लोगों ने उसे पहचान लिया कि अरे, ये तो विष्णु भगवान के वेश में बुनकर है। ये तो बड़ा बहादुर है, इसने इतने बड़े बड़े राजाओं को अकेले ही पराजित कर दिया। उसकी पहचान हो जाने के बाद भी उसके साहस को देखते हुए राजा ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। बुनकर राजकन्या के साथ हंसी खुशी से रहने लगा। मित्रों, इसीलिए कहते हैं कि यदि दिन अच्छे हों, किस्मत यदि बली हो, तो चींटी भी हाथी को मारने की दम रखती है, और ईश्वर की जिस पर कृपा हो जाए तब तो कहना ही क्या, मृत्यु के मुख में जाकर भी प्राणी बच जाते हैं। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताना। मिलते हैं अगली बार नई चर्चा के साथ अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।